अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज 13 रजब का दिन है और आज मैं अपने पंजतन पाक यानी कि आइम्माए ताहिरीन खुसूसन वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, बल्कि तमाम जो भी चाहने वाले आले मोहम्मद के हैं उन सब की तरफ से मेरे मौला आपकी खिदमत में आज मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। आज मैं तमाम हूरों को, गुलमान को, अर्श वालों को, फर्श वालों को सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, ख़ुसूसन फरिश्तों में जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि जिनके उस्ताद आज इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। वो मेरी बीबी जिन्हें फ़ातिमा बिन्ते असद कहते हैं। क्या शान है मेरी इस बीबी की कि जिसकी मेहमानदारी के लिए आज खुदावंद करीम इंतज़ाम कर रहा है। आज जन्नत की हूरों को ये कह रहा है कि फ़ातिमा बिन्ते असद मेरी मेहमान बन के आ रही हैं, इनके इस्तकबाल की तैयारी करो। और इस तरह से कि जैसे एक बाइज़्ज़त हस्ती की मेहमान नवाज़ी की जाती है। आज मरियम, आसिया और हव्वा को हुक्म दिया जा रहा है खुदावंद करीम की तरफ से कि आज तुमने जाना है उस घर में जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, क्योंकि वहां पर मेरा शेर आने वाला है। ये इतनी इस्तकबाल की तैयारियां अर्श पर हो रही हैं, जन्नत में हो रही हैं, और यहाँ पर जमीन पर मेरी बीवी फातिमा बिन्ते असद अपने घर में बैठी हैं। रात का सुहाना वक्त है, लोग कुछ बिस्तरों में जा चुके हैं, कुछ अपने घरों में सोने की तैयारियां कर रहे हैं। जनाब फातिमा बिन्ते असद अपने घर में हैं, और जैसे मैंने पहले भी अपनी ऑडियो में बताया है कि फातिमा बिन्ते असद के जब मेरे मौला अली इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो जैसे ही जनाब रसूल खुदा घर में तशरीफ लाते थे तो आप इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी। तो फिर लोगों ने कहा, कुछ औरतों ने कहा कि आप इनकी चची हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप क्यों खड़ी हो जाती हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे लिए बेशक ये मेरा नबी है, लेकिन मैं नहीं खड़ी होती, बल्कि ये जो बच्चा है मेरे बतन में, ये मुझे कहता है कि अम्मा खड़ी हो जाओ, और मैं खड़ी हो जाती हूँ। और फिर औरतों ने आपके हाथ भी पकड़े कि आप ना खड़ी हों जब रसूल आए, लेकिन आप एकदम इस तरीके से झटके से खड़ी हुई कि कुछ औरतें दाएं और कुछ बाएं गिर गई थी। तो ये वो मेरी बीबी है कि जिसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आज वो दिन है जब हम मौलूद काबा का जश्न मना रहे हैं। मौलूद कहते ही उस हस्ती को है कि जो पहले आ चुका हो। ये तो अब जाहिर होने का आपका वक्त है। ये अनवारे मुक़द्दसा तो पहले ही अर्श पर तशरीफ फरमा थे, खुदावंद करीम की तस्बीह व तहलील कर रहे थे, उसकी इबादत में मसरूफ थे। ये तो इस दुनिया में जाहिर होने के लिए हमारे जैसों के पास आए हैं, और मौला अली तो वो हैं कि जो कि हर नबी के साथ उसकी मदद करने के लिए आते रहे। और मुझसे ये सवाल भी किया गया है कि कुछ आप ये भी हमें ज़रा बताएं, तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। आज का दिन के लिए इतना ही कहना है कि रात का सुहाना वक्त था और सब लोग सो रहे थे, और कहते हैं ना कि जिस वक्त सब सुकून से सो रहे हों, उस वक्त घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी फातिमा बिन्ते असद बीबी घर से निकली, मेरे जनाबे अबू तालिब घर में मौजूद हैं, लेकिन आप उनसे इजाजत लेके कि मैं काबे जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता निकलती हुई, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई आप उस जगह पहुंची कि जिसे काबा कहते हैं, और वहां पे जनाबे अब्बास मौजूद हैं, और उन्होंने देखा है कि फातिमा बिन्ते असद आई हैं और काबे का तवाफ कर रही थी। आज हम ये देख के खुश हो रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ तमाम अंबिया भी खुश हो रहे हैं, और इसी तरीके से मुबारकबाद देने के लिए रसूल खुदा के पास आ रहे हैं। अब मेरी बीबी खुद तो नहीं आई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बीबी को बुलाया गया है कि काबे की तरफ आए। ये मौसमा खरामा खरामा किबले की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, और जब तवाफ करते करते आप दर को छोड़कर दीवार की तरफ आ रही थी, तो आप ये जानते हैं कि
किस तरह कहा जाता है, मेरे रसूल ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि अली भी दरवाजा है। अब अली खुद भी दरवाजा है, तो दरवाजे से कैसे आएंगे? मेरी बीवी तवाफ करते हुए रुकने यमानी के पास आके खड़ी हुई। दीवार पर आपने अपना हाथ रखा। किस कदर खूबसूरत वो हाथ होगा। मैं कहती हूँ कि चादर में लिपटी हुई है मेरी बीबी, और काबे की तरफ आपने अपना हाथ रखा और आसमान की तरफ रुख करके फरमाया, परवरदिगारा, मैं तुझ पर मुकम्मल ईमान रखती हूँ। तेरी तरफ जितनी किताबें आई हैं मैं उन पर, और तेरे जितने सहीफे आए हैं उन पर ईमान रखती हूँ, और तेरे जितने रसूल और नबी आए हैं इन सब पर मुकम्मल ईमान रखती हूँ। तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे पास तेरी अमानत है, लफ्ज अमानत देखें बीबी ने कहा है, मेरे पास तेरी अमानत है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। काबा सुनता रहा, और मैं ये कहती हूँ कि काबे ने बहुत खुश होकर सुना। इस जगह मैं ये कहती हूँ कि काबे की दीवार मट्टी की बनी हुई थी, और किसी फकीर ने बड़ी प्यारा ये जुमला कहा है। उसने कहा है कि देखें कि जब अगर कोई दो हस्तियां आ रही हो, एक आ रही हो और एक जा रही हो, तो और उन दोनों हस्तियों में से एक बाप हो और एक बेटा हो, तो एक क्या करना चाहिए, कौन सी हस्ती को रुकना चाहिए? उन्होंने कहा कि देखें, अगर बाप और बेटा है तो बेटे को रुक जाना चाहिए और बाप के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा मुश्किल कुशा मेरा अली इब्न अबी तालिब, आप अबू तुराब हैं, और काबे की दीवार मट्टी की बनी हुई थी। जैसे ही देखा तुराब ने कि अबू तुराब आ रहा है, तो इतनी खुश हुई और इज्जत के साथ जगह दी। ये मेरी अपनी सोच है कि वो अबू तुराब को देख के काबे की दीवार ने जगह दी, और फिर इतनी खुश हुई कि जोश में आके मुस्कुरा पड़ी, और आवाज आई कि ए फातिमा, बेफिक्र होकर अंदर आ जाओ। और जैसे ही आपने अंदर कदम रखा, दीवार फिर मिल गई, और ऐसी मिली कि जैसे कोई निशान ही नहीं था। ये जनाबे अब्बास वहीं पे खड़े हुए ये सारा मंजर देखते रहे हैं, और बड़े परेशान हैं कि अंदर चली गई हैं। और फिर जब ये इत्तला दी गई तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक दिन गुजरा और दीवार इसी तरह बंद रही। जनाबे अबू तालिब को बुलाया गया, आप आए और ताला खोलें ताकि अंदर जाके देखें कि फातिमा बिनते असद खैरियत से हैं, क्योंकि जाहिर है वो जिस कंडीशन में है, जिस हालत में है, उनकी इस वक्त देखभाल की जरूरत होगी, किसी औरत की जरूरत होगी। लेकिन जितना भी ताले खोलने की कोशिश करते हैं, कोई चाबी नहीं लग रही है उसमें, ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब ये 2 दिन गुजर गए और ताला नहीं खुला। तीसरा दिन जब आया तो आप सब बड़े परेशान हैं, लेकिन 2 शख्स हैं मक्के में जो बहुत मुतमईन थे। एक मुतमईन आपके रसूल थे और एक मुतमईन अली के बाबा थे। हालांकि इन्हीं दोनों को ज्यादा परेशान होना चाहिए था, इसलिए कि इन्हें जाके दरवाजा खुलवाना चाहिए था, क्योंकि जितने ताकतवर जवान थे वो जो जो हथियार लेके आके ताला तोड़ने की कोशिश करते थे, ताला नहीं खुल रहा था। और जनाब अबू तालिब आराम से खड़े थे, हालांकि ज्यादा परेशान उनको होना चाहिए था। और वो एक वजह और भी थी कि जनाब फातिमा बिनते असद बहुत मशहूर अपने वक्त की खातून थी, और इस लिहाज से नहीं कि आपकी शख्सियत ही बहुत पुरवकार थी, बल्कि मक्के की औरतें आपके पास मसले मसाइल लेके भी आया करती थी। और फिर इस तरह से भी कहती थी कि कोई परेशान होती थी, किसी को हाजित होती थी, किसी को पैसों की जरूरत होती थी, किसी चीज की भी जरूरत होती थी, तो जनाब फातिमा बिनते असद आपकी हर एक मुश्किल कुशाई करती थी, क्योंकि मुश्किल कुशा की माँ है। किसी को जहेज चाहिए, किसी को जेवर चाहिए, अपनी बेटी की शादी के लिए किसी को रकम चाहिए, तो आप उन सब की मदद किया करती थी। और क्योंकि आप इस वक्त फातिमा बिनते असद मलका थी, अमीर गरीब मोहताज मस्कीन सब आपके दरवाजे पर इकट्ठे होकर मांगने आते थे। कोई कहता था, बीबी मेरे घर मेहमान आए हैं, चूल्हे में आग नहीं जलती, बीबी आज हमारे पास खर्चा नहीं।
तो मेरी बीवी कहती थी ठीक है, आप ऊँट पे गंदम लदवा कर उसके घर पहुँचा दिया करती थी। हर एक की इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल करती थी। एक की मदद करती थी तो दूसरे को खबर नहीं देती थी। तो ऐसी बीवी अगर घर में ना हो तो ज़ाहिर है औरतों को भी मालूम हो जाएगा। इस तरह ये खबर ज़ाहिर है उस वक़्त जल्दी पहुँच जाया करती थी। तो जब जैसे-जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि फ़ातिमा बिन्त असद काबे के अंदर हैं और दरवाज़ा नहीं खुल रहा और जो ताला है वो भी नहीं टूट रहा। तो चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए थे और कोई इधर आके खड़ा हो रहा था और कोई दूसरी तरफ खड़ा होके। इस वक़्त जनाब अब्बास वहाँ मौजूद थे, वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे और फिर सब लोग कसम खा-खा के कह रहे थे। कोई अपने देवता की कसम खाता था कि मैंने इस मुअज़्ज़मा को काले यानी हिजर अस्वद के पास इस मुअज़्ज़मा को खड़े देखा है। कोई कहता था मुझे अपने देवता शम्स की कसम मैंने रुकने यमानी के पास इन्हें खड़े देखा है। इस तरह सारा मजमा दौड़ रहा था, कोई एक तरफ दूसरी तरफ तवाफ हो रहा था। अंदर काबे में शेर खुदा थे, उनकी वालिदा गिरामी थीं और काबे के चारों तरफ लोग तवाफ कर रहे थे। जो कोई भी ज़ाहिर है आता था काबे के पास, वो सब तवाफ करते थे। कोई कहता था इधर देखा था, कोई कहता था इधर देखा था। इसी तरीके से टाइम गुज़र रहा था और काबे के अंदर इत्मीनान से अली की माँ बैठी थी और खुदावंद करीम की आवाज़ आ रही थी कि अली की माँ इत्मीनान से काबे के अंदर बैठी रहे। जो तेरी तलाश में ये दौड़ लगा रहे हैं, यही तवाफ़ काबा मैं बना दूँगा। और वाक़ई आज जब तवाफ़ काबा लोग कर रहे होते हैं, तो मैं तो अक्सर वही मंज़र मेरे ज़हनों में घूम रहा होता है कि ऐसे ही उस दिन 13 रजब को मेरी बीवी अंदर बैठी होंगी, मुश्किल कुशा को लिए हुए और चारों तरफ लोग तवाफ़ कर रहे होंगे। जब इस तरह से टाइम गुज़रता रहा तो फिर लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास गए और जाके कहा कि आप चुप हैं, आप चलें और आप जाकर देखें कि ये माजरा है। तो रसूल अल्लाह काबे की तरफ आए और सारा मजमा मेरे रसूल के पीछे-पीछे है। आप आके उसी जगह पर खड़े हो गए जहाँ से चची अंदर काबे के गई थी यानी रुकने यमानी के पास। हाथ रखा उस जगह और आसमान की तरफ रुख करके आवाज़ दी। अब देखिए उधर चची ने आवाज़ दी थी अल्लाह इल्मे काना व मा यकून का मालिक मेरा रसूल जब आए हैं और आपने काबे की दीवार पे हाथ रखा और आसमान की तरफ रुख करके एक आवाज़ दी अल्लाहुम्मा अरनी वलिये का ए परवरदिगार मुझे तो अपने वली का दीदार करा दे। और जैसे आपने ये अल्फाज कहे दीवार काबा फिर मुस्कुरा पड़ी खुशी से कि अल्लाह का वली और मेरे रसूल ने अंदर कदम रखा तो काबे के अंदर एक तो रसूल के चेहरे का नूर और एक अली के चेहरे का नूर यानी अव्वलु मा खल्क़ल्लाहु नूरी व अना व अली मिन नूर वाहिद। आज ये दोनों नूर काबे में इकट्ठे हुए हैं और 30 साल के बाद दूसरा नूर पहले नूर से मिला है। खुशी का आलम है। लेकिन जैसे ही जनाबे फातिमा बिन्त असद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप खड़ी हो गईं। भतीजे ने चची को सलाम किया। मुस्कुराएं आप बेटे को देख के, अपने रसूल को देख के, लेकिन फिर साथ ही परेशानी थी, चेहरे से परेशानी टपक रही थी। आपने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चा ना रो रहा है और ना इसने मेरा दूध पिया है। बच्चों वाली कोई इसने आदत नहीं दिखाई और मैं बहुत परेशान हूँ। आज 3 दिन गुजर गए हैं। ये बात सुनी आपने? तो आप मुस्कुराए और अपने हाथ बढ़ाए। चची ने मुश्किल कुशा को अपने बाजुओं से निकाल के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुंह दिया। रसूल ने अली का चेहरा अपने सामने लिया। जैसे ही चेहरा दोनों का आमने सामने हुआ, मुश्किल कुशा ने अपनी आंखें खोल दी और पहली नजर आपकी रसूल के चेहरे अनवर पर पड़ी और मुस्कुरा दिए और आपकी मुस्कुराहट को देख के जनाब फातिमा बिन्त असद भी मुस्कुरा दी। तबस्सुमत उम्मी फातिमा और खुश हो गई कि मेरे लाल ने आंखें खोल दी।
और फिर कहा कि आपके चेहरे मुबारक को देख के मेरे लाल, मेरे इस बच्चे ने आंखें खोली हैं, वरना इतने दिनों से इसने आंखें बंद की हुई थी। तो आपने फरमाया, चची अम्मा और क्या आपकी परेशानी है? कहा कि इसने अभी तक दूध नहीं पिया, ये भूखा है। आपने कहा ठीक है, और आपने अली मुश्किल कुशा का मुंह चूमने के लिए अपने खूबसूरत लब जैसे ही दहने अली से मस की, मौला अली ने हुमक कर जुबान रिसालत अपने मुंह में ले ली और जो कुछ भी इल्म फजलो करम जोदो सखा बख्शिश असमत इफ़्फ़त हिकमत रिसालत से ले सकते थे आपने ले ली। जुबान रिसालत चूस के तमाम इल्म आपने ले लिया। और यही मैं कहती हूँ ना कि मेरे अली कहते थे कि ये सब कुछ जो मेरे पास इल्म है, ये लुआबे रसूल का ही तो असर है। जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फिर आप अपने हाथों पे लेके इसी तरीके से काबे से बाहर आए। जब आप बाहर आए हैं तो आप ये जानते हैं कि हर एक को एक बेचैनी थी कि अंदर क्या हो रहा है। और अब ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये बच्चा वो था जो कि काबे में मुकीम था, बैतुल्लाह में रहा, माँ के साथ रहा, माँ भी बाज़मत, बच्चा भी बाज़मत। चारों तरफ के लोग 3 दिनों में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, तो मजमा बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। अली इस आफ़ताब का नाम है जो बुलंदियों से उभरा, बुलंदियों पर चमका, बुलंदियों में ग़ुरूब हो गया। क्यों? इसलिए कि अरबी डिक्शनरी में नजफ़ कहते हैं टीले की बुलंदी को। मेरे मौला नजफ़ अशरफ में आज भी मुकीम है, बुलंदी पे ही मुकीम है। और जहाँ पैदा हुए इसके मायने भी बुलंद हैं, जो पैदा हुआ वो भी अली हैं, और जहाँ दफन हुए वो भी बुलंद है, नजफ़। तो जब आप बाहर आए तो सब लोग बार-बार पूछ रहे थे, मैं मुख्तसर करके कहती हूँ, तो मेरे मुश्किल कुशा गोद में है और सब लोग देखना चाहते हैं। और जब आपने देखा तो आपने कहा कि ये इसका नाम क्या है? तो फौरन ही खुदावंद करीम की तरफ से आवाज़ आई, इसका नाम अली है। मैं अली अल अज़ीम हूँ और ये अली है। आपने कहा इसका नाम अली है। यही मैं कहती हूँ कि इस दिन 16 रजब को खुदावंद करीम ने 2 नाम अली के, और तो आप मज़रुल अजायब हैं, लेकिन 2 नाम आपके ऐसे हैं कि जिनको देख सुनते ही यकीन हो जाता है कि ये मुश्किल कुशा ही का नाम है। एक अली नाम लिया गया और उसके बाद जनाबे अबू तालिब खड़े थे, आपने गोद में लिया और घर की तरफ ये सारा मजमा जब रवाना होने लगा तो उसी वक्त काबिल आबाद आ गए और यहूदी और ईसाई जितने थे सब इकट्ठे हो गए और जमा होके कहने लगे कि अबू तालिब ये कहाँ बच्चे को लेके जा रहे हो? तो आपने कहा कि मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ, सब वहाँ पे मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रही हैं। तो आपने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं ये जाएगा। जितने भी यहूदी और ईसाई थे सारा मजमा एकदम बोला, क्या तुम्हें खबर नहीं है? तुम जानते तो हो, तुम वो कानून भूल गए हो कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसे इस सफेद पत्थर पे लिटाना पड़ता है और फिर उसके बाद सांप आता है। अगर वो इस बच्चे को तकलीफ ना दे तो हलाली बच्चा है, और अगर उसे तकलीफ दे तो समझ जाते हैं कि ये बच्चा हरामी बच्चा है, सही बच्चा नहीं है। तो आज तुम क्यों अपने बच्चे को लेके जा रहे हो? इसे इस सफेद पत्थर पे लिटा दो। तो कहते हैं कि आपने कहा ठीक है, मैं लिटा देता हूँ। तमाम यहूदी ईसाई और जितने भी नसरानी मजूसी थे वो सारे मजमा देख रहा था कि बच्चे का चेहरा इतना खूबसूरत और इतना रोशन था। सब लोग बच्चे को देखना चाहते थे नजदीक से, लेकिन उस सफेद पत्थर पर लिटा दिया गया। जो बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ उस वक्त के लोग थे वो आके खड़े हो गए और उसके बाद वो सांप बरामद हुआ। और वो सांप जैसे ही आया मेरे मुश्किल कुशा के पास, आपने उसने फुनकारा, यानी कि अपना फन निकाल के, तो जैसे ही वो नजदीक आया मेरे मुश्किल कुशा के कितने खूबसूरत वो छोटे छोटे हाथ थे जो कि आपने उसके गले के अंदर डाले, चेहरे मुंह के अंदर दाखिल किया, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से, और उसके बाद आपने उसको 2 हिस्सों में चीर दिया। जैसे ही आपने उसको 2 हिस्सों में चीरा तो अरबी में सांप को कहते हैं हई और दर्रा कहते हैं फाड़ देने को, चीर फाड़ कर देने वाले को।
تو एक तरफ से आवाज आ रही थी हाय, दूसरी तरफ से आवाज थी दर्रा दर्रा, फाड़ दिया, चीर दिया, सांप को चीर दिया। तो जैसे ही फातिमा बिनते असद पास ही खड़ी थी, आपने फौरन ही कहा कि ये मेरा बेटा हैदर 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 है, और फिर सारा मजमा जाने लगा। लेकिन फिर वही ईसाई यहूदी जो थे, उन्होंने एकदम सवाल किया, कहने लगे अबू तालिब, आज तुम्हारे इस बच्चे ने तो सांप को मार दिया है, जो हलाली और हरामी का फैसला करता था, तो आज के बाद यह हलाली और हरामी का फैसला कौन करेगा? तो जनाब अबू तालिब मुस्कुरा ही रहे थे। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसका जवाब देता हूँ कि आज के बाद जो हलाली और हरामी की पहचान है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जो अली का फजाइल बयान करेगा, वो हलाली होगा, और जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो हरामी होगा। ये कह के आप आगे तमाम मजमे के साथ रवाना होते चले गए। और फिर मैंने ये देखा है कि मदीने मुनव्वरा में जब आप तशरीफ ले आए थे, तो उस वक्त भी जनाब सुलेमान फारसी फजर की नमाज पढ़ने के बाद हर बच्चे के सामने जिक्र करते थे, और जो बच्चा अली का जिक्र सुन के खुश हो जाता था तो आप कहते थे ये हलाली है। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि वो दीवार काबा रुकने यमानी के करीब जो जगह है, आज भी जब गिलाफ काबा गुस्ले काबा के लिए उठाया जाता है, तो वो दीवार की लकीर नजर आती है। रुकने यमानी में वो लकीर आज तक मौजूद है। हुकूमतों के खजाने खाली हो गए, जर्मनी से, अमेरिका से इंजीनियर बुलाए गए कि इस लकीर को बंद कर दो, लेकिन इसके अंदर कितनी पिघली हुई धातें डालकर रोलर फेरा जाता है, और जब दोबारा देखते हैं तो वो लकीर फिर उसी तरह नुमाया होती है। आखिरकार इन्होंने कहा कि जर्मनी में एक बहुत मशहूर इंजीनियर है, उसको बुलाया जाए। वो इंजीनियर आया, उसने कहा कि कोई बात नहीं, धातें गर्म हो जाती हैं, ठंडी होने के बाद लकीर आ जाती है, तो इसलिए ये लकीर नुमाया हो जाती है, अब नरम धात मंगवाई जाए। और अखबार मिस्र की रिपोर्ट के मुताबिक कई टन चांदी मंगवाई गई, पिघलाई गई और इसमें डाली गई, और फिर इस पर रोलर फेर दिया गया। और वो इंजीनियर बहुत खुश था कि अब उसको यकीन था कि लकीर मिट जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि चांदी तो जनाब फिजा की कनीज है, और आप ये देखें कि वो इंजीनियर बड़ा खुश हो के कि अब ये लकीर मिट गई है, मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं वापस हो जाऊंगा। वो चला है कि चलें थोड़ी देर के बाद या घंटे के बाद हम देखेंगे, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा है अभी, तो वो जो गवर्नर मक्का था, उसने कहा इधर आए, अब देखें तो सही क्या हो रहा है। उसने कहा नहीं, अब लकीर मिट गई है, क्या आना मैंने। उसने कहा नहीं, आए तो सही। तो क्या देखा कि दीवार में फिर वो लकीर उसी तरह से थी, और वो लकीर आ गई थी। अब उन्होंने सिया पत्थर की टाइलें लगाई हैं। तो मैं ये कहती हूँ, जो भी गिलाफ काबा उठाकर देख सकते हैं, इनसे पूछिए कि आज तक वो सिया लकीर इसी तरह बाकी है, और इंशाल्लाह बाकी रहेगी, क्योंकि ये मेरे मौला अली की विलादत की निशानी के तौर पर। और हम फख्र करते हैं कि 1.25 लाख नबी आए हैं, किसी मजहब का रहबर, किसी मजहब का पेशवा अपने अपने इबादत खाने में पैदा नहीं हुआ, सिवाय मेरे मौला अली के, कि जो अपने इबादत खाने में पैदा हुए हैं। खुदावंद आलम ने ये ज़ात अली के लिए मंसूब किया कि जो बैतुल्लाह में पैदा हुए। और मेरे मौला की तमाम अज़मतों को हम लाखों करोड़ों दरूद व सलाम भेजते हैं अपने मुश्किल कुशा के ज़ात आला पर, कि क्या मेरे मौला की ज़ात है और क्या मेरा खुदावंद करीम अली अज़ीम है, कि जिसने मेरे मौला मुश्किल कुशा को बैतुल्लाह में लाकर ये इज्जत दी विलादत की। और कि हम फख्र से कहते हैं कि कोई भी ऐसा हस्ती दुनिया में नहीं आई जो बैतुल्लाह में अपने इबादत खाने में पैदा हुई हो, सिवाय मुश्किल कुशा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। चाहे किसी मजहब का भी वो पेशवा था, नबी था, रसूल था, पैगंबर था, सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के। और आज इस दिन के सदके में मेरे मौला, मैं दुआ करती हूँ कि सबके घर आबाद रहें, सबको खुशियाँ और सुकून मिले। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिले,
میرے مولا آج مولا علی کی ولادت کے صدقے میں ہے میرے مولا، جس کی جو جو پریشانی ان سب پریشانیوں کو دور کر دینا۔ اے میرے مولا تو صدقہ مولا علی کے، مولا علی تیرے بڑے پیارے، ان کی ساری اولاد نے تیرے نام پہ جانیں قربان کی ہیں۔ اے میرے مولا آج کے دن کی خوشی کے صدقے میں کہ آج جنت میں، آج عرش پہ، آج فرش پہ، آج تمام ملائکہ و جن انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں، آج جناب رسول خدا خوشی منا رہے ہیں۔ اس خوشی کے صدقے میں اے میرے مولا جس کی جو جو دلی خواہشیں ہیں پوری کر دینا۔ اے میرے مولا ہر ایک کی خواہش کو پورا کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا۔ اے میرے مولا مقروض کے قرضے ادا کر دینا، مجبور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دینا۔ اے میرے مولا آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا بے گناہ قیدیوں کو رہائی کر دینا۔ آج کا دن وہ ہے میرے مولا کہ تیرے در پہ جو کوئی گناہ گار بھی آ جائے تو اسے بھی مالا مال کر دیتا، جو رزق کی تنگی میں ہے میرے مولا ان کے بے تحاشا رزق عطا کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو آج کے دن کے صدقے میں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا تجھے دیکھنے والا ہے، تو سب کے دلوں کو دیکھتا ہے، سب کی حاجتوں کو دیکھتا ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ اے میرے مولا آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا ہم گناہ گاروں کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا مولا علی کے صدقے میں اے میرے مولا ہر ایک کے دل کی خواہش کو پوری کرنا۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہم آپ لوگوں کو میرے پنجتن پاک 12 امام چہاردہ معصومین، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صحابہ سب کو مبارکباد مولا علی کی دیتے ہیں اور ان کے صدقے میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری ساری مرادوں کو پورا کرنا۔ وقت آخر میرے مولا ہمارے پاس ضرور آئیں، قبر میں مولا علی ہمارے پاس ضرور آنا ہے میرے مولا، ہمیں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے خصوصاً میرے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی معاف کر دینا۔ اے میرے مولا ہماری جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس وقت کے صدقے میں اے میرے مولا ہمیں مولا علی کے صدقے میں معاف کر دینا۔ ہر سننے والے کی میرے مولا گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ میرے وقت کے امام آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے جد مولا علی علیہ السلام کی، اور ان کے صدقے میں اے میرے مولا ہماری مدد کرنا، ہماری مشکل کشائی کرنا، اے میرے مولا دست غیب سے رزق عطا کرنا، اے میرے مولا ہر ایک کی دلی حاجت کو بدلانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔